सभी को प्रणाम। आज का हमारा विषय है आदर्शों के हिमालय महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी, ये दो नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आज भी हमारे रक्त में एक सनसनाहट सी उपजने लगती है। यदि हमारा रक्त पानी नहीं बन गया है तो निश्चय ही ये नाम उसमें ज्वार उपजाए बिना नहीं रहते। इन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कर्तव्य को काल की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। ये चिरंतन हैं, अमर हैं। आज भी और हर काल में भी ये नाम उतने ही प्रभामय और प्रेरक हैं और रहेंगे। व्यक्ति की अपनी नैतिकता, अपना आदर्श और अपना स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय गौरव व अलंकरण हैं, जिनके आगे राज्य वैभव और विलास के समस्त साधन तुच्छ हैं। वह जीवन भी क्या जीवन है जिसका कोई मानवोचित आदर्श नहीं। वह व्यक्ति क्या व्यक्ति है जो अनीति, अनाचार और दुष्टता से समझौता कर ले। ऐसे व्यक्ति की सांस भले ही चल रही हो, पर वह निष्प्राण है, निर्जीव, चेतनाहीन है। महाराणा प्रताप का जीवन इसी आदर्श का प्रतीक है। महाराणा प्रताप का जन्म सन 1540 में मेवाड़ के महाराणा राजवंश में हुआ। यह वही राजवंश था जिसने महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा जैसे आदर्श प्रजासेवी शासक व मातृभूमि के रक्षकों को जन्म दिया था। महाराणा सांगा के पौत्र होने का जहाँ प्रताप को गर्व था, वहीं महाराणा उदय सिंह के पुत्र होने का दुख भी। उदय सिंह अपने पिता और मेवाड़ की शौर्य परंपरा को निभाने में असमर्थ ही रहे थे। उनके पिता ने ठेठ आगरा के पास खानवा के मैदान में जाकर भारत पर आक्रमण करने वाले बाबर से लोहा लिया था, पर उदय सिंह उसके पौत्र अकबर से चित्तौड़ की रक्षा नहीं कर सके। वे वहां से भाग खड़े हुए। प्रताप की माता यद्यपि राजकुमारी नहीं थी, वे उदयपुर के निकटवर्ती ग्राम देबारी के देंगड़ा वंश की कन्या थी। उनके पिता कृषि कर्म करते थे। वे पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पर संतान का निर्माण कैसे किया जाता है, इस कला में वे अति प्रवीणा थी। शरीर से पूरी तरह स्वस्थ और मन से पूरी तरह निर्मल माता ने जहाँ राणा प्रताप को भीम का सा शारीरिक बल दिया, वहीं हिमालय की सी आदर्श निष्ठा और मनोबल भी दिया था। शिवाजी को छत्रपति बनाने का श्रेय जो उनकी माता जीजाबाई को है, वही महाराणा प्रताप को स्वाधीनता के अमर रक्षक और महान तपस्वी बनाने का श्रेय उनकी माता को ही है। उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़कर अरावली पर्वतों में सुरक्षित स्थल पर उदयपुर नगर का निर्माण किया था। उन्हीं पर्वतों में आखेट करते समय उन्होंने एक दिन एक स्वस्थ सबल कृषक कन्या को अरावली की खड़ी चढ़ाई में सिर पर भारी बोझ और हाथों में 4-6 गाय के बछड़ों को पकड़े, जो अपनी बाल सुलभ मस्ती में पीछे की ओर लटक रहे थे, बड़ी सहजता से चढ़ते देखा तो उनके मन में विचार उठा कि इस कन्या के कोई पुत्र हो तो कैसा बलिष्ठ होगा। उनका यह विचार ही इस कृषक कन्या को मेवाड़ की महारानी बनाने का कारण बना। राणा प्रताप का जिरह, बख्तर, लोहे का टोप व भाले आदि का वजन ही इतना था कि अकेला आदमी उसे उठा नहीं सकता। फिर उनका शरीर कैसा होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। उनकी माता यद्यपि राजकन्या नहीं थी, पर जिस कुल की वह वधू बनी थी, उसकी मान मर्यादा और गौरव का उन्हें पूरा ध्यान था। उन्होंने राणा प्रताप को तन और मन दोनों से इतना सबल बना दिया कि वे मुगल सम्राट से बराबर की टक्कर ले सके। एक और उन्हें वीर और त्यागी महापुरुषों की कहानियां सुना सुनाकर उनमें उच्च भावनाएं भरी। दूसरी ओर शस्त्र संचालन सिखाने और उनके शारीरिक बल संवर्धन की ओर भी उनकी माता ने पूरा ध्यान दिया। महाराणा उदय सिंह का ध्यान अपनी स्वतंत्रता की रक्षा से अधिक हास विलास में लगता था। उनका अधिकांश समय इन्हीं में बीतता था। राणा प्रताप की सौतेली माता ने, जो एक राजकन्या थी, उसने अपने पुत्र जयमल को महाराणा बनाने का वचन ले लिया था। प्रताप की जननी ने अपने पुत्र के व्यक्तित्व व चरित्र निर्माण पर अधिक ध्यान दिया था, न कि उसे महाराणा बनाने पर। इस कारण आरंभ से ही उनका लक्ष्य मातृभूमि की सेवा करना था,
न कि राजा बनकर सुख भोगने का। राणा कोई भी रहे, वे तो मेवाड़ को स्वाधीन देखना चाहते थे, चित्तौड़ को मुगलों के अधिकार से मुक्त करना चाहते थे। मेवाड़ के वीर सरदार उदय सिंह की कायरता पर क्षुब्ध थे। उनकी नज़र प्रताप पर लगी थी। अपने दादा के समस्त गुण वे पौत्र में देख रहे थे, जिनके नेतृत्व में वे देश की रक्षा के लिए बाबर से जूझे थे। मेवाड़ी वीरों की अपनी राष्ट्रीय परंपरा रही थी। वे सारे भारत को अपना देश मानते थे। तभी तो मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के समय हर बार वे रावल समर विक्रम के साथ पानीपत के मैदान में लड़ने गए। उदय सिंह की मृत्यु पर उनकी इच्छा के अनुसार जयमल को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। सरदारों ने प्रताप को ही महाराणा बनाया। प्रताप के लिए महाराणा बनने का अर्थ ही दूसरा था। वे सिंहासन पर पीछे बैठे। पहले उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं जब तक चित्तौड़ पर केसरिया ध्वज नहीं लहराऊंगा तब तक थाली में नहीं पत्तल पर भोजन करूंगा, भूमि पर शयन करूंगा, झोपड़ी में रहूंगा और नगाड़ा नहीं बजाऊंगा। हर कर्म का एक उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य ही मनुष्य को शूद्र और महान बना देता है। जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ व सुख के लिए कुछ किया जाता है वहाँ शूद्रता, और जहाँ किसी आदर्श के लिए कार्य किया जाता है वहाँ महानता की बात होती है। प्रताप ने महाराणा का पद अधिकार भोगने के लिए नहीं, कर्तव्य निभाने के लिए, व्यक्तिगत सुख भोगने के लिए नहीं, राष्ट्रीय गौरव के लिए स्वीकारा। ये उनकी महानता का परिचायक है। महानता का पथ यही है। पथ तो प्रस्तुत रहा, अभाव तो पथिकों का ही है। प्रताप ने राज्य सिंहासन पर बैठते ही मेवाड़ की बिखरी शक्ति को पुनर्गठित करना आरंभ कर दिया। महाराणा उदय सिंह के काल में यह लगभग उपेक्षित ही रही थी। मेवाड़ के स्वाधीनता प्रिय सरदारों के हृदय में एक नया जोश उत्पन्न हो गया अपने इस नायक को देखकर। किंतु प्रताप कुछ इससे भी दूर की बात सोच रहे थे। अब तक राज्य की रक्षा का काम थोड़े से सामंतों और उनके सहायकों का कार्य रहा था। राजा, सामंत और प्रजा, ये उस समय की राजनीतिक समाज व्यवस्था के 3 आधार थे। इनमें एक आधार जो प्रजा अर्थात नागरिकों का था, वह प्रायः राज्य की गतिविधियों में कोई भाग नहीं लेता था। वे तो राजा यदि अच्छा हुआ तो उसके राज्य में थोड़ी सी राहत पा लेते थे, और बुरा हुआ तो उसके राज्य के अन्याय को सह लेते थे। राज्य व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के संबंध में यह वर्ग न तो अपना कोई कर्तव्य समझता था, न अधिकार। ये तो बेचारी प्रजा थी जिस पर राजा और उसके मुट्ठी भर सामंत शासन करते थे। प्रताप को यह व्यवस्था कुछ उचित और युक्तिसंगत न जान पड़ी। उन्होंने राजा, सामंत और प्रजा के बीच की दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया। उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में, जो कि अरावली पर्वत श्रेणियों के कारण निरा बिहड़ था, कृषि योग्य भूमि बहुत कम थी। सब और जंगल ही जंगल था। इस जंगल में भील और मीणा नाम के आदिवासी लोग रहते थे, जो सभ्यता में पिछड़े होकर भी अपनी नैसर्गिक ईमानदारी, विश्वास और श्रम निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। महाराणा प्रताप ने इन लोगों को अपना सहयोगी बनाया। वे उनमें एक राजा की तरह नहीं, उनके देशवासी भाई की तरह रहे, उनका हृदय जीता और उनमें यह भावना जगाई कि यह धरती उनकी है, उसकी रक्षा का दायित्व उनका भी है तथा राज्य की गतिविधियों में उनका भी हक है।